अरे क्या किसी की बाप की बाप होती है क्या? 15 साल से डटे हुए हैं वो। तो अब तो चेंज होना चाहिए ना। विकास होते हैं ना, रोज 2-3 दिन बाद रोड खुद जाती है, नाली घर के सामने पानी भर जाता है। ठीक ही सब वो चाहती है जनता, 1 रुपए में चावल मिल जाए, 2 रुपए में गेहूँ मिल जाए, बस उतने में खुश है। मिलेगा कहाँ? जब तक वोट है तब तक आएंगे आपके घर पे और द्वार पे, और उसके बाद कोई तुम चक्कर काट दे रहो। नहीं तो शहर में बिल्कुल उभर के आए, साथ से कंधे से कंधा मिलाकर चले, जैसा नागरिक चाहिए, ना कि ऐसा कि अंदर बैठ के ही सारे काम। ठीक है, मोहल्ले की सड़कों की बात करें तो जब मेन सड़क की स्थिति खराब है तो मोहल्लों की सड़कों में तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। जाति का चुनाव ज़्यादा है, विकास को कोई मतलब नहीं है। जाति का आदमी होना चाहिए, कोई भी जीत जाए कोई काम नहीं आता। मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, जनसेवा नहीं, अपनी सेवा करने के लिए है। क्या की जनसेवा, ये उधर ही जनसेवा। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आज हम इंदौर से आ चुके हैं चंबल इलाके के मुरैना में। मुरैना जो कि चर्चा का विषय रहता है और चंबल खासकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी ज़्यादा सीटें आ जाती हैं उसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है। जिस सड़क के किनारे से अभी हम निकल रहे थे, बैरियल चौराहा है थोड़ी दूर पर, सड़क के किनारे हमने देखा कि कुछ नागरिक यहाँ पर बैठे हुए थे। सोचा कि क्यों ना इनसे ही बात कर ली जाए, क्या माहौल है मुरैना में, चंबल इलाके में, आसपास के गाँव में। तो लोगों से ही हम बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? शिव कुमार। शिव कुमार जी, ये बताइए क्या वर्क है, क्या काम करते हैं? ये मेरा काम है, यही नाश्ते का काम है। अच्छा, नाश्ते का है। तो आज दुकान, आज मंगल है, दुकान आज नहीं, आज बंद चालू है, अभी थोड़ी देर तो पहले बढ़ाई। अच्छा, थोड़ी देर पहले। क्या क्या बेचते हैं नाश्ते में? नाश्ता में पोहा बेचता हूँ, पेटीज है। पोहा और पेटीज, इसके अलावा बेड़ी यहाँ पे बहुत चलती है। बेड़ी? हाँ, बहुत चलती है, आगे बेड़ी है। बेड़ी आप नहीं बनाते? नहीं। अच्छा, तो आपकी दुकान पर लोग नाश्ता करने आते होंगे, चुनावी माहौल भी रहता होगा। अगर हम मुरैना की बात करें तो क्या आप जो देखते हैं व्यापारी के तौर पर, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है। तो कांग्रेस का क्या वजह है? पहले भी कांग्रेस के यहाँ पे विधायक रहे हैं। अरे क्या किसी की बाप की बाप होती है क्या? 15 साल से डटे हुए हैं वो। तो अब तो चेंज होना चाहिए ना। 15 साल से कुछ समस्याएं भी आ रही हैं जनता में, क्या समस्या तो आ ही जाती है। क्या क्या? क्यों, बहुत सारी समस्या है। एक आध बताएं। चेहरे तो चेहरा ही है कि एक चेहरे को देखते हुए काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही चेहरे तो होना चाहिए। किसके चेहरे से? बदलना चाहिए ना सरकार को, ऐसा थोड़ी ना है। किसी एक ही सरकार को रखोगे कैसे चलेगा? आप 20 साल से राज कर रहे हो, क्या किया है सरकार ने? तो अगर चेहरा किसकी कह रहे हैं, किसको बदलना चाहिए? बीजेपी को बदलना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए अभी। कांग्रेस आनी चाहिए। अगर बीजेपी अपना चेहरा जो है इसमें बदल देती शिवराज की जगह किसी और को, तो फिर बीजेपी आ सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बात पार्टी की होती है। ना, काम पार्टी करती है ना कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी काम करता है। तो जनता ने तो पिछली बार कांग्रेस बदली थी, अब बदली, वो लोग बिक रहे हैं तो क्या किया जाए? इस बार ऐसा हो गया तो फिर से होगा तो होने दो, क्या करें? वो तो नेता, जनता को अपना काम करना है। हाँ। बाकी ऊपर बैठे वो क्या कर रहे हैं, वो जनता क्या कर सकती है उसके लिए? तो इस बार जनता का मूड है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा, पक्का है, बदलाव होगा इस बार। चंबल संभाग में कांग्रेस की सीटें सबसे ज़्यादा आ रही हैं। सबसे ज़्यादा कितनी लगती हैं आपको आ जाएंगी? करीबन 2-3 सीट आएंगी बीजेपी, बाकी कोई नहीं है। बाकी सब तरफ कांग्रेस। मुरैना में अब क्या माहौल है? जैसा कि बीजेपी से जो रुस्तम सिंह जी थे उन्होंने बदल दिया, उनके जो है पुत्र खड़े हुए हैं, तो उससे कांग्रेस को हानि होगी या फिर फायदा होगा, क्या देख रहे हैं? कांग्रेस को हानि क्यों होगी? कांग्रेस तो आ ही रही है, हानि की तो मतलब क्या है? मुरैना सीट की अगर बात करें तो बीजेपी को हानि हो रही है उससे। तो बीजेपी को हानि होगी। क्या लगता है जी? हाँ, मुरैना से भी कांग्रेस? मुरैना से कांग्रेस, दिनेश गुर्जर। मुद्दों की अगर बात की जाए, मुरैना में विकास, बड़े बड़े नेता रहे हैं, यहाँ से मंत्री भी विकास होते हैं ना, रोज 2-3 दिन बाद रोड खुद जाती है, नाली घर के सामने पानी भर जाता है। हाँ, बस ये विकास हो तो रहा है। विकास है। हाँ, उन्होंने मूर्तियाँ बहुत लगवा दी हैं, फोड़ते हैं उसको, फिर लगवाते हैं, फिर फोड़ते हैं, फिर लगवाते हैं। यही तो बस सबसे बड़ा विकास है। रोड आधी बनी है, आधी अभी भी नहीं बनी है। तो जब नेता आते हैं वोट मांगने तो लोग कहते हैं ये बातें। लोग क्या कहेंगे? वो जब सब बनी जाती है उससे पहले, तो कोई नेता किसी क्षेत्र में आता है उससे पहले सारी रोड बन जाती हैं। हाँ, तो कहते नहीं नेताजी तो आपके आने बनी है फिर खुद जाएगी। अरे नेता तक पहुंच पाएगी जनता जब ना, नेता की जनता पहुंच जाएगी। एक आम आदमी, ये आदमी मोदी जी आए, मिल सकता है उनसे? मिलेगा क्या? ऐसा कुछ उनके प्रतिनिधियों से तो कहते ही होंगे जो उनसे जुड़े। प्रतिनिधि किसी की नहीं सुनते भाई, प्रतिनिधि किसी की सुनते। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, उसमें क्या है? नहीं मिलते प्रतिनिधि। कौन मिलेगा कहाँ? जब तक वोट है तब तक आएंगे आपके घर पे और द्वार पे, और उसके बाद कोई तुम चक्कर काट दे रहो, कोई नहीं आने वाला।
तो लगता नहीं मुरैना का जो नाम है पूरे राष्ट्र स्तर पे है, क्योंकि बड़े बड़े जो है मंत्री मुरैना ने दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में सांसद है, कृषि मंत्री 5वें नंबर के मंत्री माने जाते हैं। तो क्या लगता है कि एक इतना बड़ा मंत्री मुरैना से है तो उस एवज में उतना विकास हो पाया नहीं हो पाया? नहीं, उनके क्षेत्र में नहीं हुआ। मुरैना तो छोड़ो, उनके गांव के आसपास भी नहीं हुआ। उनमें नहीं हुआ तो ये मुरैना शहर तो छोड़ो, शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पे आप निकल के देखो, हनुमान यहाँ से पुल चौराहे से हनुमान चौराहे तक कितने गड्ढे हैं। मुख्य बाजार, ये तो शहर छोड़िए, मुख्य बाजार में आप कहीं भी घूम लेना आप, कितने गड्ढे हैं और कितने खुदी रोड पड़ी है मुख्य बाजार में। मतलब मुख्य बाजार की रोड तक सही नहीं है, और तो छोड़िए। ये तो बीच में कुछ सड़कें जैसे जिला अस्पताल के पास में बनवाई, कुछ गोपीनाथ की पुलिया के, ये अभी PM साहब आए थे तब बन गई, वो बनी है वो सड़कें, वो भी खुदने के कगार। वो तो पहले नहीं थी, PM आए थे। बनेगी आप बताओ, जल्दबाजी में कोई चीज़ कैसे बनेगी? वो तो उनको तो अपना काम दिखाना है ना कि हम लोग काम कर रहे हैं। ऊपर बड़ा नेता कोई प्रधानमंत्री या CM आ रहे हैं तो उनको दिखाना है उनको, बाकी काम तेल लगाए जनता, तो उसको क्या करना है उनको तो वो मंत्रियों को दिखा दिया कि हमने काम किया है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। चाहे जनता फिर दोबारा से खुद जाए या कुछ हो जाए। ये रोड अभी 1 महीने में 4 बार खुद गई है। रोड 1 महीने में अपन, हाँ, क्यों खोद देते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, हाँ भाई देखो ना, गड्ढे कैसे दिखते नहीं है किसी को। गड्ढे इतने बड़े अधिकारी यहाँ से रोड से निकलते हैं, दिखते नहीं उनको। वो वाली कैसे बन गई? नहीं, वो मंत्री आए तारन तो हाल बन गई फटाफट ले, और लेकिन अब नहीं बनी। ये वाली डरी क्यों डरी है? तो जैसे एक बार जौरा रोड पे जाके देखिए, वहाँ पे कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं गड्ढे की वजह से। महापौर का एरिया है यहाँ, पेट्रोल पंप महापौर का एरिया है वो जौरा रोड। महापौर खुद वहाँ जगह पे महापौर रहता है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ जाके देखिए। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ पे आदमी निकल नहीं सकता, इतनी हालत खराब है। महापौर किस इलाके में रहते हैं? महापौर अपना इसी इलाके में रहते हैं, जौरी के तरफ। तो जब मुख्य सड़क की आप इतनी बात कर रहे हैं तो अंदर जो मोहल्ले हैं उनमें सड़कें कैसी? तो उनका मोहल्लों में क्या, आप जब मुख्य सड़क ही खराब होगी तो मोहल्ले की क्या स्थिति होगी, आप समझो। जी बताएं, मोहल्ले की सड़कें कैसी हैं? बता रहे थे आप, बताइए। मैं कछु तो बोला ही नहीं। कैसी सड़कें मोहल्ले की? क्या करते हैं आप? सबसे बढ़िया तो बकवास सड़कें हैं। सबसे बढ़िया तो बकवास। जी क्या पूछ रहे हो? सड़कों की ये भाई साहब बता रहे थे कि जो सड़कें उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये सड़क उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार की है, 4 बार खुद गई है। तो हमने पूछा जब ये मुख्य सड़क खुद गई है तो अंदर मोहल्ले की सड़कों की क्या हालत है? मोहल्ले की सड़कों की बात करें तो जब मेन सड़क की स्थिति खराब है तो मोहल्लों की सड़कों में तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। अब मुरैना और ग्वालियर में 40 किलोमीटर का दूरी का अंतर है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और सोच विचार में बहुत अंतर है। ग्वालियर के माहौल में साफ़ सफाई तरीके से आपको सब चीज़ मिलेगी सिस्टम से, यहाँ मुरैना में कुछ नहीं है। और यहाँ क्या है, चुनाव क्या है, जातिगत चुनाव ज़्यादा है। विकास को कोई मतलब नहीं है, जाति का आदमी होना चाहिए, उसको वोट दिया जाता है, चाहे वही जाति का आदमी होने की जाति का काम नहीं आए बाद में। अच्छा ऐसा है ही, और क्या है। अब जैसे कोई जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की आप बात कर रहे हैं, जातिगत अभी चुनाव के चक्कर में उनको वोट मिलेंगे, उनकी जाति के लोग देंगे, सभी लोग देंगे, लेकिन बाद में उन्हीं का पता ही नहीं रहेगा। ऐसा होता है। और ये बताइए, जाति की वजह से चुनाव होता है, इसका लोगों को, जनता को, आम जनता को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान है। अगर आप जाति के तौर पर अगर चुनाव कर रहे जाते तो फिर कोई नुकसान नहीं। फिर तो जिसका जनसंख्या उसकी ज़्यादा है जाति की, तो उसको जीतना चाहिए फिर हर बार, पर वही उन्हीं के काम नहीं आते। मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे आपने कहा कि मुरैना ग्वालियर की 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है, आपने कहा वहाँ बहुत फ़र्क है, और यहाँ पे वो फ़र्क क्यों महसूस नहीं हो, क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये तो वही जाने क्यों नहीं हो रहा है, या तो जनता ही जागरूक नहीं है। वोट के टाइम पे जनता या ना खाने फ्री की वो चाहती है जनता, 1 रुपये में चावल मिल जाए, 2 रुपये में गेहूँ मिल जाए, बस उतने में खुश है। और उसके विकास के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं तो ये देख रहा हूँ। अब ये देखिए, आप राजस्थान में कल से धौलपुर है, धौलपुर के आप पूरा सिटी को आप निकल जाओगे और भी आपको ट्रैफिक की कोई समस्या से परेशानी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ मुरैना बहुत स्थिति खराब है। आप 14 पुल से और आपके देवरी गांव तक इतना ट्रैफिक की व्यवस्था ख़राब है। 4 लाइन है, उसमें भी ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, एक्सीडेंट का खतरा। ये भैया जो पोहा लगाते हैं ये वहीं रहते हैं। अब ये रात में आते हैं, सुबह आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है। 6 लाइन की डिमांड है यहाँ, 6 लाइन का तो कुछ हो ही नहीं रहा। ओवर एक ही बना है, उसके अलावा बना ही नहीं है कुछ। तो जैसे आप जो मुद्दे बता रहे हैं, जैसे भाई साहब ने भी बताया, सड़क की मुख्य रूप से बात की, तो चुनाव में ये मुद्दे आ पाते हैं कि भाई सड़क की वजह से कोई कैंडिडेट हार भी सकता है, जीत भी सकता है?
इससे ज़्यादा मुद्दे आ जाते हैं। चुनाव के टाइम में तो सबको मुद्दे ज़्यादा आ जाते हैं, उस समय कुछ नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जीत जाएंगे, कोई भी जीत जाए, कोई काम नहीं आता। मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, वो तो एक तरह से बिजनेस है। आप इन्वेस्ट करो, आपको प्रॉफिट कमाना। आज जैसे विधायक वगैरह चुनाव लड़ रहे हैं, कोई का 10 करोड़, कोई का 20 करोड़ खर्च होगा, तो उससे 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो वो जी चाहेगा कि मैं तो प्रॉफिट कमाऊँ। कोई भी हो, सामाजिक से समाज की सेवा आप बिना सीट पे, बिना टिकट लड़े चुनाव लड़े आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो मेरे को टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी। अब आप मेरे को ये खुद नहीं मालूम कि अगला जो अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले कौन सी पार्टी से विधायक या वो राय है टिकट मिला है, कोई उनका कोई वो ही नहीं है। तो नेता तो कहते हैं हम जनसेवा के लिए आए। जनसेवा नहीं, अपनी सेवा करने के लिए आए। काहे की जनसेवा, ये उधर ही जनसेवा। और अब कल फलाने बंदे मंत्री नेता मोदी जी आ गए, जे हुआ 500 रुपये मिल गए, 200 रुपये मिल गए, खाने के टिफिन मिल गए, बस होगी सेवा। अच्छा, मिलते हैं ऐसे मिले लोग? अब आएंगे लोग, उनको टिफिन भी मिलेंगे, खाने पीने की जैसी व्यवस्था। अब उनको खिलाना पिलाना, फिर अब जो चुनाव हो जाएंगे पर नेता खाएंगे, फिर नेता खाएंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पार्टी बदल लेते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता कौन सी में था। इस बार भाजपा से जो थे पिछली बार रुस्तम सिंह जी, उनके बेटे भी आ गए। हाँ, प्रत्याशी तीनों अच्छे पढ़े लिखे हैं। रघुराज भी बढ़िया पढ़े लिखे व्यापारिक आदमी है। रुस्तम सिंह जी ने भी काम कराया बीजेपी, वैसा नहीं है नहीं कराया। उनने क्या है, गलत काम को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, और ये दिनेश गुर्जर भी बढ़िया प्रत्याशी है। वैसे प्रत्याशी तीनों अच्छे हैं, पर अब जो जनता का रुख है किसको देते हैं वोट, ये तो रातों रात समीकरण बदल जाते हैं, ये और कुछ नहीं है। एमपी में क्या लगता है आपको? एमपी में तो मेरे को ये लगता है 50-50 लग रहा है। अभी तक शुरू में जब जो अपने आचार संहिता लगी थी ना, उस समय तो स्थिति ये बन रही थी कि कांग्रेस की ज़्यादा बहुमत आएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा। बराबर की टक्कर होगी। जो अदर पार्टी जो लाएंगी ना टिकट, उनका उसमें बहुत ज़्यादा हाथ रहेगा, खेल रहेगा। अब जैसे मेरे को मुरैना अपने 6 विधानसभा में लगभग 1 या 2 सीटें तो मेरे को ऐसा लग रहा है बीएसपी निकाल सकती है। कौन सी? एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है, एक तो ये दिमनी की लग रही है, और एक मुरैना की भी लग सकती है। रुस्तम सिंह जी के लड़के सुपुत्र है राकेश जी। अच्छा, बलवीर जो दिमनी से। हाँ, अच्छे प्रत्याशी। देखो विधायकी जो चुनाव वगैरह, आपका कहना यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ से हार सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते, अच्छे नेता हार गए। आपको समझे नहीं, आपको लोकल का नेता विधायक का मतलब क्या हुआ? लोकल में आपके पास रहे, जो मिले जुले, आप उसको पसंद करेंगे। अब आप जीतने के बाद बम्बई चले जाए, दिल्ली चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपको लोकल में फिर किसको ढूंढोगे? आपको कोई ज़रूरत समस्या होगी तो आपको नहीं मिलेगा मंत्री, वो आदमी का किस मतलब का आपके, ऐसा है। नरेंद्र सिंह जी सांसद रहे तो मिलते नहीं थे यहाँ पे लोगों से? मैं तो कभी नहीं देखे भैया, मिलते गया मैं मिलने जुलने से मतलब। अब जब दिल्ली रह रहे बड़े नेता है, अब देश के 5वें नंबर के मंत्री हैं, तो वो पूरा देश ही देख रहा है उनको। या लोकल में तो फिर लोकल के आदमी चाहिए, बिल्कुल वो है लोकल के, लेकिन वो लोकल के है नहीं है इस तरह। जैसे आपको लगता है अगर वो जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो विधायक बन जाएंगे फिर तो रहना पड़ेगा उनको? ऐसा तो है नहीं, कई बार रहे हैं और भी लोग रहे नहीं रहे। अब केंद्र में है, केंद्र की राजनीति कर रहे हैं वो, तो यहाँ के हिसाब से पता नहीं कैसे उनकी स्थिति गंभीर थी, इसलिए उनको टिकट दे दिया। ये 4 या 5 कैबिनेट मंत्री हैं, उनको आपने टिकट दिया है विधानसभा का, तो उनका तो प्रमोशन या डिमोशन है। ये तो इन लोगों के आने से कुछ फर्क पड़ेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा? किन लोगों के आने से जी? जैसे जो केंद्र मंत्री खड़े हुए हैं, सांसद खड़े हुए हैं। अरे ये जो छोटे जो और प्रत्याशी और पार्टियों प्रत्याशी उनको है ना, उनके सामने अब ये सवाल, उनकी हार की स्थिति बीजेपी की लग रही थी, इसलिए उनको टिकट दिया है। और क्या है, और तो उसके अलावा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है मेरे को। तो फिर वैसे ही हो जाएंगे, देखो जब जीतने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। अगर मुरैना के विकास की बात कर ली जाए, अब तक के आपने तो कई साल देखे होंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसने किया? डेवलपमेंट तो बीजेपी ने किया है, इसमें कोई सके। लेकिन अब देखो क्या होता है, कांग्रेस आज से 18 साल पहले थी। 18 साल का समय बीजेपी के लिए लंबा समय हो गया। परिवर्तन तो होना चाहिए। देखो मैं वैसे नहीं कह रहा, परिवर्तन होना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके प्रत्याशी, अब कमलनाथ जी वास्तविकता में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनने 1-1.5 साल में अच्छा काम किया, लेकिन अब उन्हीं के लोग गद्दारी करके उनके साथ, तो गलत है ना। क्या लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा जो सरकार बीच में गिराई? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। चंबल में तो ज़्यादा, चंबल संभाग में तो उठानी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ज़्यादा विधायक थे जो उन्हीं के साथ परिवर्तन किया था, पार्टी चेंज की थी उन्होंने, बीजेपी में गए। और वो उसका वो पैसे का लिए नहीं लिए ये तो मैटर वो जाना है, लेकिन पैसे का भी उठा था कि कोई ने 35 करोड़ लिए, किसी ने 40 करोड़ लिए। तो अब देखो ये जनता के दिमाग में रहता है कैसा होता है, ये तो पता पड़ेगा। ये है। और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे ही बात कर लें। युवा भी हैं। क्या नाम भैया आपका?
मेरा नाम है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी क्या करते हैं आप? वो आखिर रेडी लगाते हैं। चुनाव को लेकर के बताएं, क्या आपका क्या मुद्दे हैं, कौन क्या देखते हैं मुरैना में, किस आधार पर जो है वोटिंग कर रहे हैं लोग? सर राजनीति में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वोट तो होगा आपका? हाँ वोट है। वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल। तो वोट जब डालते हैं तो क्या सोच के डाल के आते हैं? वोट यही सोच के डालते हैं कि ऐसा लीडर चाहिए जो कि मुरैना में क्या है थोड़ा गुंडागर्दी को भी बढ़ावा ना दे, लोगों के साथ चले और काफ़ी चीज़ें हैं और लोगों की सुनवाई भी करे। जहाँ तक कि मतलब बोले तो शहर में बिल्कुल उभर के आए, साथ से कंधा मिलाकर चले, ऐसा नागरिक चाहिए, ना कि ऐसा कि अंदर बैठ के ही सारे काम। ठीक है, गुंडागर्दी है मुरैना में अभी भी? गुंडागर्दी तो नहीं है, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि बढ़ावा ना दिया जाए। ऐसा कौन सा कैंडिडेट लगता है जो वर्तमान में खड़े हुए हैं, जो आप बिंदु बता रहे हैं कि इस आधार पर मैं सोचता हूँ वोट? अब या तीनों, मतलब आपकी नज़रों में तीनों प्रत्याशी कैसे हैं प्रमुख जो त्रिकोणीय मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला में तो कह सकते हैं, अब क्या है देखो, अपने रघुराज भाई साहब भी हैं और माननीय रुस्तम सिंह जी हैं, दिनेश भाई साहब भी हैं। तो आप व्यापारी हैं, आप दुकान लगाते हैं, तो आपकी सोच के हिसाब से क्या सोच करके आप जो है करेंगे? अब मेरी सोच के हिसाब से तो अभी मैं कुछ फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, इतना ही है। व्यापार अच्छा चलता है यहाँ पर, लोगों को दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है। तो लोगों का जो कहना है, यहाँ पर हमने जो बात की, मुरैना का ये बैरियर चौराहे का इलाका है, मुख्य रूप से सड़क जो एक कह रहे हैं कि ये जो सड़क है ये 3 से 4 बार खुद चुकी है और इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। 18-20 साल हो गए एक ही सरकार को, इसीलिए बदलाव होना चाहिए। और साफ तौर पर कहना है इनके अनुसार कि कांग्रेस की सरकार ये लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, लंबा समय हो गया है। और विकास की बात करें तो लोगों का कहना है कि नेताओं का खुद का विकास हुआ होगा, जनता का तो नहीं हुआ है। जो जनसेवा के नाम पर नेता कहते हैं कि जनसेवा के लिए आए हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ दिखावा है, जनसेवा करना तो खुद की सेवा के लिए वो आते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो। वैसे आप लोगों का क्या कहना है? नेता जनसेवा के लिए आते हैं, खुद की सेवा के लिए? और आप जिस ज़िले से हैं, कौन सा नेता है जो जनसेवा के लिए आया है, खुद की सेवा के लिए आ रहा है? सिंधिया जी ने तो कहा था कि वो जनसेवा के लिए आए हैं। क्या सिंधिया जी जनसेवा के लिए आए या खुद की सेवा के लिए, इसे भी बता दीजिएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिमनी विधानसभा से खड़े हुए हैं, उनको लेकर के भी लोगों ने कहा कि इतना आसान तो नहीं होगा उनके लिए जीतना। इस पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विक्की को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।